बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल हवाल हैं आपके? आई होप क्या बिल्कुल ठीक, वेल एंड गुड होंगे। हम बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ एफएल चचा हेयर एंड ये है जी हमारा वॉक टाइम। हम आए हैं वॉक के लिए। तो आपके क्या हाल हवाल हैं? हमने सोचा वॉक के साथ साथ आपसे भी बात कर लें। तो आपसे बात करते हुए जी, देखिए आज टेम्परेचर यहाँ दुबई में भी ठीक ठाक अच्छा खासा हस्बे आदत हस्बे रूटीन अच्छा खासा टेम्परेचर है यहाँ भी आज। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब जी? तो क्या बोलते हैं इसको कि हम भी आज हमने सोचा कि आपसे भी साथ साथ बात करें। तो बता रहे थे आपको ये कि यहाँ भी आज अच्छा खासा टेम्परेचर था, बल्कि है अभी भी। और एकदम यहाँ तो टेम्परेचर का बढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट होता ही ऐसे है। अपने पाकिस्तान की तरह यहाँ नहीं होता, ऐसा ही यहाँ पे होता है। टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल जो है ना वो दिसंबर जनवरी में भी इतना ठंड नहीं होती, जैसे अप्रैल में होता है ना, यहाँ दिसंबर जनवरी में जैसा ही होता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है। तो आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? करते हैं जी आगाज़ हम आज से अपने खूबसूरत वाक़े का, जो कि आज हम करते हैं जी अपने खूबसूरत वाक़े का आगाज़। कि एक औरत थी, तो उसके जो था ना उसको बताया गया कि तुम ना नमाज़ पढ़ाया करो अपने बच्चों को, ना बोला करें कि वो नमाज़ पढ़े। अब दोस्तों उसने कहा जी बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मैं तो कहती हूँ कि वो नमाज़ पढ़ें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते, तो मैं कैसे उनको मनवाऊँ बात। तो वो एक अल्लाह के बंदे के पास गई, तो उससे भी यही बात करने लगी। उसने कहा जी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो कोई आप जो है ना वो कैसे कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं जिससे मेरे बच्चे मेरी बात को फॉलो करें। अब वो उसको कहते हैं कि तुम कहा करो कि वो नमाज़ पढ़े, लेकिन उसकी वही बात कि वो नहीं मेरी बात मानते, वो नहीं मेरी बात सुनते। तो वो मेरी बात नहीं सुनते, नहीं मानते। तो उसे यही कहा गया कि तुम कोशिश करोगी तो वो हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ रही किसी बात पे भी, कह रही है कि मेरी वो बात नहीं मानते। अब हुआ ये कि उसका उन्होंने कहा अच्छा वो जो अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग थे वो कहे जी नहीं बात मानते बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को कैसे बात करवाऊँ, नहीं सुनते नहीं मानते। तो उन्होंने कहा उस औरत से, और ये हमारी मोस्टली ही माएँ ऐसा कहती हैं, वो कहती हैं जी नहीं बच्चे मानते तो क्या करें, बच्चे हैं तो सुन लेंगे, खुद ही बात नहीं मानते, सोए होते हैं, हम उनको डिस्टर्ब करें क्या हो, कैसे करें, ये नामुमकिन सी बात है। ये माएँ हमारी जो है ना वो इसी तरह कह रही होती हैं, यही एक्सक्यूज़ ऑलमोस्ट वो कर रही होती हैं कि बच्चे हैं तो हम उनको क्यों डिस्टर्ब करें, जब वो नहीं मानते तो हम कैसे उनको मनाएं। तो सारी जो ना वो वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें कि सारे सुनें। अब उन्होंने वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा, वो ऑलमोस्ट मिलती जब भी तो वो यही बात उसे कहते कि बच्चों को नमाज पे लगाया, तो वो कहती है कि नहीं वो मैं तो कहती हूँ लेकिन वो बात नहीं मानते, तो कैसे वो नहीं मानते तो मैं उनको कैसे बात पे लगा सकती हूँ। अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बात सुनो, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम अपने बच्चों को जो है वो कैसे जगाओगी? उसने कहा जी मैं तो जो बच्चे सोए हों और बच्चे ना माने कि हमने नहीं उठना, तो तुम अपने बच्चों को कैसे जगाओगी? उसने कहा जी मैं तो बच्चों को उठाऊंगी, मैं उनको बालों से पकड़ के घसीट के बाहर फेंकूंगी,
ये उनके फ़ायदे के लिए होगा कि वो जाले ना जाएं कहीं। जी। ये तो उनके फ़ायदे में होगा ना कि वो जाले ना जाएं कहीं। तो उससे बचाने के लिए वो बेशक डिस्टर्ब हो, वो माने ना माने, मैं उनको वहाँ से बाहर फेंक दूँगी, उठा दूँगी कि वो वहाँ जल ना जाएं। तो अल्लाह के वली दोस्तों नेक बंदे थे, उन्होंने कहा बीबी तू कैसी अक्लमंद है कि तू दुनिया की आग से कहती है कि मैं बालों से पकड़ के खींच के नीचे फेंकूँगी, बाहर फेंकूँगी कि उठो जल जाओगे। तो वो अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह नहीं करेंगे तो दोज़ख की आग में जलेंगे। तो उस आग के लिए ये सोच एक लम्हे के लिए कि तू उनको उस आग से बचा। मतलब कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो उस जहन्नम वाली आग में जल सकते हैं। तो तू उनको उस आग से बचा, बजाय इसके कि तू ये तो नॉर्मल सी आग है ना, जहन्नम वाली आग जो है वो कहीं ख़तरनाक है इस आग से जो दुनियादारी की आग है। तो दोस्तों उस औरत को समझ आ गया, बताया गया कि अगर तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं ना पढ़ेंगे तो वो इस तरह जलेंगे, जहन्नम की आग में भी जल सकते हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी से। अक्ल आई उसको, और अब उसने क्या किया, वो जैसे ही सुबह टाइम होता तो वो सख्ती से उनको उठाती कि तुम नमाज पढ़ो। हमें ये बात क्योंकि उसके जहन में ये बात आ गई, और समझाने वाले ऐसे समझाते हैं, और बाज़ औक़ात मसलहत से या मिसाल से जब आप बात समझाते हैं तो आप ज़्यादा अपनी बात को कन्वे कर लेते हैं। ये हमें आज तक नहीं पता। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जब बात की है तो अल्लाह ताला ने एक मच्छर की मिसाल भी दे दी है, बात की है समझाने के लिए। तो जब अल्लाह ताला बात मिसाल से समझा सकता है तो ये रब जानता है कि मिसाल से जब बात की जाती है तो वो ज़्यादा वज़न रखती है। अब उस औरत को समझ ये आ गई कि वाकई जो है ना वो हम जो है ना कि बच्चे को नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद उसके बच्चे जो थे ऑलमोस्ट वो नमाजी हो गए, क्योंकि उसने सख्ती शुरू कर दी थे इस बात से कि मैं दूसरी वाली आग में नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जलें, तो कहाँ कि मैं हशर वाली आग में चाहूँगी कि मेरे बच्चे जलें। हमें भी अपने चारों तरफ अपने बच्चों को अपने मतलब जो हम हमारी जिम्मेदारी में आते हैं तो चाहिए, मैं हर पेरेंट्स से यही कहूँगी, जितने जानवर हमारे सबसे ये कहूँगी कि आप भी ऐसे ही कोशिश करें कि आपके चारों तरफ में से अगर कोई है तो कोशिश करें कि वो अल्लाह अल्लाह करें। हमारी उनसे हमदर्दी यही है, हमदर्दी का यही है तरीक़ाकार उनसे कि वो जो हैं वो इस बात को उनसे यही मोहब्बत है, उनसे यही हमदर्दी है कि वो अल्लाह अल्लाह नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अच्छे काम करें, बुराई से बचें। ये उनसे कोई मोहब्बत हमदर्दी नहीं है कि आप उनको अल्लाह ताला का जिक्र ही कहने का कह रहे। देखिए उनको तो नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना, मतलब बाकी तो जानते हैं ना इस बात को कि बाकियों को तो ये कम से कम, बच्चों को तो बच्चे हो गए, लेकिन बड़ों को तो इस चीज़ का आइडिया है ना कि वो कह सकें कि बच्चों को लगाएं इस काम पे ताकि वो आहिस्ता 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 छोटे छोटे यादी होते हैं, वो छोटे छोटे बड़े हो के तो फिर वो उनको आदत हो जाती है। इसी तरह अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे ना, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कभी भी सही होगा। हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला मदद भी करता है, तौफीक भी देता है, तो सब काम शुरू हो जाता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से भी मना किया करें। अपने बच्चों को ये भी एक राह हिदायत होती है कि वो बुरे कामों से मना किया करें ताकि उनको आदत पड़े, फिर उनके माइंड में ये बात सेट हो जाए कि ये हमने काम नहीं करना, और यकीनन फिर वो बड़े होकर भी इस तरह का काम नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि ये काम बुरा, और बचपन से जो आदत पड़ जाती है उसी को फिर वो कैरी ऑन करते हैं। हमारे माशरे में माएँ हमदर्दी में, वैसे तो स्कूल का तो कभी नहीं हम कहते, स्कूल में तो हम कहते हैं जी इनको जाना चाहिए क्योंकि वो हमने सिर्फ इसलिए उनको तालीम देनी है इनकम के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये अगर काम करेंगे तो पढ़ेंगे तो ही अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। तो इसी तरह अगर ये काम पढ़ के अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं ना, तो ये भी मेरी बात याद रखें। इसी तरह अगर ये अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, पकड़े 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 इसको, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया जी, पकड़ लिया जी। ये है एमिरेट फ्लाइट, आई थिंक इट्स एमिरेट, या इट्स एमिरेट फ्लाइट्स एंड आई थिंक इट्स गोइंग, या नॉट कमिंग, बंद हो गए, या इट्स गोइंग, इट्स एमिरेट फ्लाइट एंड इट्स गोइंग। ये जी ऐसे है, यहाँ पे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, ऊपर जहाज चल रहे हैं। ये है दुबई की लाइफ। बड़ा शौक होता है लोगों को
दुबई की लाइफ ऐसी है फास्ट अच्छी है, फास्ट, काम से काम, नो लेजी लाइफ, या काम से काम। और रोड्स बड़े कमाल हैं, गाड़ी की स्पीड स्लो पे तो बंदा ड्राइव कर ही नहीं सकता, जस्ट टर्न लेना है तो आप स्पीड कम करेंगे। उन्होंने दिया होता है ट्रैफिक असूल, सिग्नल ज़बरदस्त इनके हैं और ये खुद भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी इनकी, बहुत ज़बरदस्त टाइप की इनकी चीज़ें हैं। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे, आते हैं अपनी बात पे वापस, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं लेकिन हम नहीं सिखाते। ये जो अभी मैंने आपको वाक़या सुनाया ना, ये आप कोट करें, वीडियो शेयर करें बाकियों के साथ ताकि पता चले, ये कोट किया करें ये चीज़ें और अपने माइंड में इसको जगह दिया करें ताकि हम जो है ना वो और अपने चारों तरफ इसको प्रैक्टिकल मिलाया करें। तो ये सोच के बच्चों की हमदर्दी यही है कि ये सोच के उनको अल्लाह और नमाज की तरफ लगाया करें कि वो उनके फ़ायदे में हो रहा है। आप अगर उनको नहीं ना कहते कि ये करें तो हम उनका नुकसान कर रहे होते हैं, तो कोई अच्छा नहीं कर रहे होते हम उनके लिए, राइट। ये मोहब्बत नहीं होती उनसे, ये उल्टा हम उनका नुकसान करते हैं। मतलब कि वो बड़े हो के पूछेंगे कि आपने मैं क्यों नहीं मना किया, तो क्या जवाब देंगे आप? आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगी उनकी मोहब्बत में। मोहब्बत अपनी जगह, बट ये है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये माओं के ये जो पाँव के नीचे जन्नत आई है ना, इसकी भी यही वजह है कि तरबियत भी कोई चीज़ किसी शय का नाम है और हम ऑलमोस्ट तरबियत से आ रही ही हैं, ऑलमोस्ट हमारी है। तो हम ऑलमोस्ट इससे आ रही ही हैं, तरबियत से हमारी ही है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो सीखें, इस बात को कैरी ऑन करें, कोशिश करें बच्चों की हमदर्दी में जितना हो सकता है कुछ बच्चों को सिखाएं। वो है जी सामने बुर्ज खलीफा और वो फोकस किया, वो आया नज़र लाइट्स के बैक साइड पे, सामने बुर्ज खलीफा की लाइट्स, ये जो लाइट्स कर रही है ना, ब्लिंक कर रही है, ये बुर्ज खलीफा की लाइट। आई थिंक इट्स पार्किंग, इट्स बुर्ज खलीफा लाइट्स। और ये आपके सामने है, ये जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत, दुनिया की। जैसे खाना काबा में वो जो हरम टावर है ना, वो भी काफ़ी बुलंद है। हाँ जी, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। वो तो फिर है ही, वो तो है ही अल्लाह के घर, तो है ही खूबसूरत, जैसा तो फिर कोई हो हाँ जी, हो ही नहीं सकता, नो डाउट। अल्लाह के घर में है तो वो तो हो गई खूबसूरत। यस। तो आज की वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में, आपसे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो वॉच करें। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है और ये बताएं कि वॉक करना किसने शुरू किया है, कौन कौन वॉक करता है, ज़रूर बताइएगा। तो आपके कमेंट में इंतज़ार रहेगा। दुआएं देते रहो, दुआएं वापस आ जाएंगी। आसानियाँ बांटो, आसानियाँ आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं जी लाइव स्ट्रीमिंग में। वीडियो ज़रूर वॉच करें, तब तक का वीडियो वॉच कर चुकेंगे, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।